हेलो हाउ आर यू। कैसे हो सब लोग। वेलकम टू आवर चैनल टैक्टिक्स ऑफ सक्सेस। इन दिस वीडियो वी विल कवर द कंप्लीट मुगल एम्पायर। इस वीडियो में हम लोग पूरा मुगल सल्तनत का ब्रीफ या फिर संक्षिप्त डिस्कशन करेंगे, जिसमें हमने सारा बेसिक्स कवर किया होगा मुगल सल्तनत का। दिस कैन बी द वन शॉट फॉर द मुगल सल्तनत, मुगल एम्पायर। सो firstly, this is the third video of medieval India series in our channel, and next video, which will be the last video of medieval India series, I will launch within 2 to 3 days, in upcoming 2 to 3 days. So let's begin with the Mughal Empire. So what is the time period for Mughal Empire? This is about 1570, sorry, 50, it's 1556 to 1707. Well, this is the time period for the Mughal Empire. Well, so let's begin with the first king of the Mughal Empire. He was the first king, Babur, Zaharuddin Muhammad Babur. His full name is Zaharuddin Muhammad Babur, and he is the founder of Mughal Empire. He was invited by Daulat Khan Lodi, who was the governor of Punjab. पंजाब के गवर्नर थे, एंड द आलम खान ही इज़ द अंकल ऑफ सुल्तान इब्राहिम खान इन 1523। मतलब 1523 में दौलत खान लोधी और आलम खान ने बाबर को दिल्ली में आक्रमण करने के लिए इनवाइट किया था। ओके, पानीपत इन्होंने बाबर ने, ज़हरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने 1527 में खानवा का युद्ध लड़ा, और प्रथम युद्ध फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में लड़ा था, जिसके बाद इनके पास बहुत सारी पावर्स आ गई थी। सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया था इसमें इन्होंने 1526 में, बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। वेल, आउट ऑफ ऑल दिस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि टॉम्ब ऑफ बाबर कहाँ है, बाबर का मकबरा कहाँ है, तो काबुल में स्थित है बाबर का मकबरा। जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर, फाउंडर ऑफ मुग़ल किंगडम के, मुग़ल साम्राज्य के संस्थापक थे। दौलत खान लोधी और आलम खान ने इनको भारत बुलाया था दिल्ली में आक्रमण करने के लिए। प्रथम बैटल पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा था 1526 में लड़ा था। ओके, इसके बाद इनके पास बहुत सारी पावर्स आ गई थी, और बाबर का मकबरा काबुल में स्थित है। दिस इज़ फॉर द बाबर। ओके, आफ्टर दिस द नेक्स्ट रूलर ऑफ द मुग़ल सल्तनत इज हुमायूं। हुमायूं ने दीन पनाह को अपनी दिल्ली में दूसरी राजधानी घोषित किया था, दूसरी राजधानी बनाया था दीन पनाह को। ओके, ये चौसा का युद्ध और कन्नौज का युद्ध, चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में, और कन्नौज का युद्ध 1540 में, जो कि शेरशाह सूरी के साथ हुआ था। ये दोनों युद्ध हार गए थे। इसके बाद इनको 15 वर्ष के लिए आउट ऑफ द पावर रहना पड़ा था। मतलब ही वॉज नॉट इन पावर, तब उनके पास राज सिंहासन इनका तख्त नहीं था। ओके, तो आफ्टर 15 साल 1555 में, इन द ईयर ऑफ 1555, he regained his power by defeating सिकंदर शाह। और हुमायूं की डेथ हुई थी 1556 में, क्योंकि ये सीढ़ियों से गिर गए थे अपनी लाइब्रेरी की, एंड हुमायूं पे जो 1556 में ही डाइड। ओके, डाइड। हुमायूं नामा जो बुक लिखी गई है इन पे, इनकी हाफ सिस्टर मिस गुलबदन बेगम इन्होंने लिखी। ओके, आफ्टर द हुमायूं हिज सन केम इनटू द पावर, whose name was Jalaluddin Muhammad Akbar. He was of just 13 or 14 when he came into the power. 13 या 14 साल के थे मोहम्मद अकबर, जब वो उनको तख्त का सिंहासन, तख्त का ताज सौंपा गया था। इनका जन्म 1542 में अमरकोट में हुआ था, राजपूत घराने में इनका जन्म हुआ था, और इनके पिता का नाम हुमायूं और इनकी माता का नाम हमीदा बानो था। इन्होंने बहुत सारे फेमस युद्ध लड़े। He was one of the most successful ruler of the Mughal Empire as well as medieval India. इन्होंने दूसरा युद्ध जो पानीपत का हुआ था, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत,
जो हुआ था 1542 में, 1556 में दिल्ली के हेमराज विक्रमादित्य या हेमू को हराकर अपना दिल्ली का सिंहासन, दिल्ली का तख्त वापस पाया था। इन्होंने फेमस कर, जो कि धार्मिक प्लेसेस में जाने के लिए हिंदूज को देना पड़ता था जजिया, उसको हटा दिया था। इन्होंने चित्तौड़ के राजा थे जो महाराणा प्रताप, उनको हल्दी घाटी के युद्ध में, प्रथम युद्ध में 1576 में जो कि हुआ था, 1576 में हल्दी घाटी का प्रथम युद्ध हुआ था, उनको हराया और अकबर ने जीता था। ओके, आफ्टर द अकबर नेक्स्ट रूलर ऑफ द मुगल डायनेस्टी इज जहांगीर। ये अकबर के एल्डेस्ट सन थे और इनको टाइटल मिला था नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। इन्होंने अपने पिता की पॉलिसीज़ को कंटिन्यू किया था और इनकी शादी हुई थी नूरजहाँ से। वाइफ नेम वाज नूरजहाँ। बट इट सेड दैट कि नूरजहाँ का उस समय अपने डायनेस्टी में एज वेल एज इन जो राजा के कार्यभार होता है उसमें बहुत सारा इम्पैक्ट था। उनको पातशाह बेगम का टाइटल दिया गया था, स्टेटस दिया गया था। कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रॉय विजिटेड इंडिया एट हिज टाइम टू गेन फेवरेबल कंसेशन फॉर इंग्लिश ट्रेड इन इंडिया। मिस्टर कैप्टन हॉकिंस एंड सर थॉमस रॉय वॉज द ब्रिटिशर्स। इन्होंने इंडिया में विजिट किया था एट द कोर्ट ऑफ जहांगीर to get the favor of concessional trade for English East India Company in India. Well, after the Jahangir, the next king of the Mughal dynasty is Shahjahan. Shahjahan ruled for about 30 years, and this is the golden period for Mughal architect. Means this is a golden period for art and architect. He ruled for about 30 years. His name, he is the son of Jahangir. Well, and he married with the मुमताज़ महल, जिनकी याद में इन्होंने ताज बनवाया था। Well, इन्होंने बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स स्थापित किए थे, लाइक ताजमहल एट आगरा, रेड फोर्ट एट दिल्ली, दीवाने खास, दीवाने आम, जामा मस्जिद, ज्वेल स्टब्ड पीकॉक थ्रोन, मतलब स्वर्ण जड़ित वो मयूर सिंहासन, उसका निर्माण कराया था इन्होंने। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड गोल्डन पीरियड फॉर द मुगल एम्पायर। गोल्डन एज, जामा मस्जिद, पीकॉक थ्रोन, इनका निर्माण कराया था इन्होंने। और इनके टाइम में जो दैट्स वाई इट इज़ द गोल्डन एज फॉर मुगल एम्पायर। आफ्टर द शाहजहाँ, द रूलर केम इनटू एग्जिस्टेंस वाज द औरंगजेब आलमगीर। इन्होंने शाहजहाँ को ही वहाँ पे अपने ताजमहल में बंदी बना के रखा था और बगावत करके सिंहासन हासिल किया था। 1666 में जब शाहजहाँ की डेथ हो गई थी, मतलब उनकी डेथ तक आगरा फोर्ट में, आगरा किले में, ताजमहल में उनको बंदी बना कर रखा गया था उनके बेटे द्वारा, औरंगजेब द्वारा, शाहजहाँ को, अंटिल हिज डेथ, जो कि 1666 में हो गई थी। ओके, और इन्होंने 9th सिख गुरु तेग बहादुर को अरेस्ट करने का और उनको मारने का हुक्म दे दिया था। ओके, और ही इज़ द वेरी ऑर्थोडॉक्स टाइप रूलर। और इन्होंने, क्योंकि औरंगजेब ऑर्थोडॉक्स था, तो इन्होंने जजिया रीइम्पोज कर दिया था। इन्होंने उस पर म्यूज़िक पे, डांसिंग पे बैन कर दिया था, म्यूज़िक डांस सब बैन कर दिया था इन्होंने। और इनको जिंदा पीर भी कहा जाता था, दारवेश या फिर जिंदा पीर भी कहा जाता था। इस टाइम इन्होंने जजिया हिंदूज पे रीइम्पोज कर दिया था अपने कार्यकाल में वापस आने के बाद। म्यूज़िक और डांसिंग सब बैन फॉर एवरीवन। और इनकी मृत्यु हुई थी 1707 में, 1707 में दक्कन में इनकी मृत्यु हो गई थी औरंगजेब आलमगीर की।
He is the last ruler of the Mughal Empire who was strong enough. After this, no ruler became incapable. All were incapable rulers. He is the last capable rulers of the Mughal dynasty, and he rules about for 50 years, almost 49 years, but it's maybe called as 50. Well, and because he was the last ruler, but he does not get success. He gets success, but he got ब्रूटली मीन्स इसको पब्लिक का अपने उसका आवाम का समर्थन नहीं मिला था, क्योंकि ये रिबेलियन करते थे, सबके आगे सबके साथ विद्रोह करते थे, और सारी कम्युनिटीज़ के साथ, सिख के साथ विद्रोह किया, जाट्स के साथ भी विद्रोह किया, राजपूत के साथ भी इन्होंने विद्रोह किया, इसलिए ही ऑलवेज गेट फेल एंड फेल। शिवाजी के साथ भी विद्रोह किया था इन्होंने। वेल, after this, I will describe some important rulers who were incapable rulers, but I describe them because they have taken some of the important decisions, are involved in this some important historical event or historical activity. Later Mughals, Bahadur Shah, इनको Shah, I mistyped it. This is Shah. Not I, this is SHH। साए बेखबर का उपाधि दिया गया था, ओके, बहादुर शाह को। और इनके बाद जानदार शाह, इनको पहला पपेट रूलर, मतलब पुतली मीन्स किसी और के इशारे पे नाचने वाला, पहला पपेट रूलर थे ये मुग़ल सल्तनत के। इन्होंने जजिया फिर से हटा दिया था, ओके। फारूक सियार जो थे, इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को फ्री एंड फेयर ट्रेड का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन दे दिया था। दिस एट दैट टाइम दिस वाज नॉट वेरी बिग थिंग, बट एज ऑल वी नो दैट what devastating effect it's caused in our future. मतलब at that time of the future they don't know what going to be takes place in the future. So because of this free and fair trade permission of East India Company, they मतलब इसी की वजह से पूरे टाइम पे अंग्रेज़ों ने भारत में कब्जा किया, क्योंकि उनको फ्री ट्रेड का परमिशन, पूरा फ्री में व्यापार करने का परमिशन मिल गया था भारत में, ओके। आफ्टर द फारूक सियार, मोहम्मद शाह जो थे, मोहम्मद शाह नादिर शाह ने हरा दिया था इनको 1739 में। ही वॉज द वेरी, आई कैन से दिस वॉज द वेरी बैड मार्क ऑन द हिस्ट्री, बिकॉज इन्होंने नादिर शाह भारत में आक्रमण किया था और हटा दिया था करनाल युद्ध में, या दिस वॉज द बैटल ऑफ करनाल इन 1739, और तब भारत का पिकॉक थ्रोन और कोहिनूर डायमंड भारत से बाहर चला गया था, ओके। इनके बाद अहमद शाह, आलमगीर, शाह आलम द्वितीय, ये सारे राजा आए, बट दे ऑल नॉट वॉच वेरी बिग एंड डज नॉट हैव एनी स्पेसिफिक आर स्पेशल रोल इन द हिस्ट्री, does not do any special work, not involved in any of the specific or special activity of the previous of in their kingdom, so I did not write them here, okay. After this, बहादुर शाह सेकंड, ये लास्ट मुग़ल सल्तनत के लास्ट बादशाह थे, जो 1857 के विद्रोह तक थे, और इनको बाद में ब्रिटिश ने रंगून भेज, पहले तो रेड फोर्ट में दिल्ली के लाल किले में बंदी बनाकर रखा था, लेकिन बाद में इनको रंगून भेज दिया गया था। That's why he was not very powerful. He was just a puppet, just go here, there, and nothing else. And yeah, so that's the complete history of the Mughal Empire. Here I cover all the important topics and important kings, as well as important kings with their important works and their important battles.
I thought one thing that I will make one video on the battles of the history, important battles of the history. I will make this video after completing this series of the medieval India. One of the left, I will give it within 2 days, and after this I will make on the important battles of the history. Well, so here we are done. अगर आप सबको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, पुट इन द कमेंट सेक्शन. हम रिप्लाई करेंगे उसका, हम उसको सॉल्व करेंगे. रिप्लाई क्या होता है. सो हियर वी आर डन. थैंक्स.